राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। स्वामी जी महाराज जहाँ भी जाते थे तो उस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, तो नए व्यक्ति आते कैमरा लेकर के तो महाराज जी का फोटो कोई ले लेते, तो महाराज जी के साथ वाले हमारे साथी जाते और कैमरा ले लेते, रील फाड़ देते, उसके पैसे दिला देते। तो लोग स्वामी महाराज पूछते कि ये उठना बैठना कैसे हुआ भाई? तो लोग कहते महाराज जी आपका फोटो किसी ने ले लिया। तो स्वामी जी कहते कि जो हमारा चोरी से फोटो लेगा वो घोर नरक में जाएगा। क्यों कहते थे? लोगों ने पूछा कि आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे देखेंगे, सुनेंगे कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे महापुरुष हुए जिनकी गीता पे, गीता प्रकाशन से लगभग 150 किताबें निकलती है। गीता के मर्मज्ञ हुए साधक संजीवनी जिन्होंने टीका लिखी, तो आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि हमारे अनुयायी, हमारे सत्संगी क्या करेंगे कि भगवान का सुंदर सुंदर चित्र तो हटा देंगे और हमारा ही फोटो लगा के हमारी पूजा आरती शुरू कर देंगे। आज जो हो रहा है, आज के जमाने में कोई गुरु से बच जाए तो समझ लो कि 7 समुद्र पार हो गया। अगर बाधक है तो गुरु बाधक हो गया। भगवान को छुड़ाना, अपने में लगाना, एक चाल हो गई, चाल। तो स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु की महिमा तो भगवान से बढ़कर के है, गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के है। परंतु किस गुरु की? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो बता। जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर के है। और गोविंद दियो बताए, जो गोविंद दियो हटाए तो ये ठगाई है। श्री आनंद जी महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा था हमारे जन्मभूमि पर, तो कमेटी के डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। देखो असली गुरु का उत्तर सुनो ध्यान देके। नकली की तो लाट टपकती, हमारा चेला बन जाओ, चेली बन जाओ। तो श्री आनंद महाराज तो लगभग 35 साल महाराज जी के साथ सत्संग किए हैं। तो श्री आनंद महाराज ने उत्तर दिया कि बात तो हमारे से पूछो, कोई बात पूछनी हो तो हमारे से पूछो, और गुरु बनाओ कृष्णम बंदे जगत गुरु। ये असली गुरु का उत्तर है। ये बात तो हमारे से पूछो, जो पूछना हमारे से पूछो, और गुरु बनाओ कृष्णम बंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को गुरु बनाओ। तो स्वामी महाराज ने बहुत खुलासा किया कि गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। अब पंडित जी महाराज विवाह कराने जाते हैं तो अपने से संबंध जुड़वाते हैं कि कन्या का संबंध वर के साथ जुड़वाते हैं? बताओ पंडित जी, कन्या का विवाह वर के साथ कराते हैं, संबंध जुड़वाते हैं। तो जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं, इतना ही काम गुरु का है। गुरु बता देता बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगते हैं, राम जी संबंध जोड़ लो। कन्हैया अच्छे लगते हैं, कन्हैया संबंध जोड़ लो। शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। आज क्या बीमारी है कि गुरु जी एक लाकेट दे देंगे, गले में पहना देंगे, पट्टा पहना देते हैं, बस तुम मेरे हो गए, कहीं जा नहीं सकते, कहीं जाना मत। गुरु जी मना कर देते हैं, कहीं जाना मत। हमारे यहाँ कोई कमी है क्या?
तो 2 घाटा लग रहा है, अभी वर्तमान में 2 घाटा लग रहा है। एक तो हमारे गुरु के सिवा कोई दूसरे संत आएंगे, उनको हम सुनने के लिए नहीं जाएंगे, जो भी हमारे गुरु महाराज हैं। दूसरे नंबर घाटा ये लगेगा कि अभी तो मंदिर बनाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा को मानते हैं, और गुरु से संबंध जोड़ते ही घाटा लग जाएगा कि गुरु जी मंदिर में जाना बंद करवा देंगे। साक्षात भगवान तो हम हैं, ये पत्थर की मूर्ति क्यों पूछते हो? तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि वर्तमान में कोई गुरु मिल गया तो भाग्य फूट गया। बड़ी कड़ी बात कह दी। क्यों भाग्य फूटा? कि आप भगवान को छोड़ के व्यक्ति पूजा में लग गए। देखो महाराज जी का स्टिकर बना है, गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना, ये गुरु का खास काम है। पुस्तक का नाम है स्वाति की बूंदे, पेज संख्या 62। गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार उनका किया गया जिनको गुरु बनने का शौक है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? बोले स्वाति की बूंदे, पेज संख्या 135। भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो, संत से, गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। तो बात तो मानते नहीं, उनकी बात पकड़ लेते हैं। मेरे नाथ मेरे प्रभु, पेज संख्या 19 पर ये बात आई है। गुरु बनकर अपनी पूजा कराने वाला भगवद्रोही है। बड़ी कड़ी बात है ये लीला जी। गुरु बनकर अपनी पूजा कराने वाला भगवद्रोही है। कैसे? वैसे ही जैसे राजद्रोही होता है। कितनी कड़ी बात कह दी महाराज जी कि गुरु बनकर अपनी पूजा कराने वाला भगवद्रोही है, वैसे ही जैसे राजद्रोही होता है। श्री धवन जी से पूछा गया, गुरु जी का ध्यान तो करे, गुरु जी का नाम तो ले, गुरु जी का कीर्तन करे। बोले नहीं, गुरु जी के तो आज्ञा का पालन किया जाता है, नाम और ध्यान भगवान का किया जाता है। बोले वाले लोगों को पता नहीं इस बात का। तो जो जिनकी दृष्टि अपने में लगाने की होती है वो भगवान तक पहुंचने नहीं देते। ये बात कहाँ लिखी है? स्वाति बूंदे, पेज संख्या 34। गुरु बनाने से बड़ी आफत हो जाएगी। गुरु खुद तो हमारा कल्याण कर सकेगा नहीं और दूसरी जगह जाने देगा नहीं, फिर क्या दशा होगी? स्वाति की बूंदे, पेज संख्या 139। श्रोता ने पूछा कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर लें जिससे हमारा कल्याण हो जाए? तो स्वामी महाराज ने कहा कि मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से जोड़ना। पायो परम विश्राम, पेज संख्या 12। विवाह में ब्राह्मण कन्या का वर के साथ संबंध जोड़ता है, न कि अपने साथ। इसी तरह गुरु को चेले का संबंध भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, न कि अपने साथ। इसलिए आप भगवान में लगो। स्वाति की बूंदे, पेज संख्या 142। श्रोता ने पूछा कि भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता है? तो स्वामी महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, न मानो तो मुश्किल। अच्छे संत मिले तो सत्संग कर लो, पर जहां तक बने किसी को गुरु मत बनाओ, किसी संबंध मत जोड़ो। नए रास्ते नए दिशाएं, पेज संख्या 38। आगे महाराज जी ने कहा सीमा के भीतर सीम प्रकाश, पेज संख्या 72 पर, अगर आप यह बात मानते हो कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता तो छोटा गुरु क्यों बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जगत के भीतर हो और जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं।
अतः भगवान को गुरु मानो, उनका उपदेश गीता पढ़ो। ऐसी सुलझी बातें दुनिया में नहीं मिलती। ऐसी सुलझी बातें तो स्वामी महाराज जी के पुस्तक में बात मिलेगी। 24 कैरेट सोना चाहिए तो स्वामी महाराज जी की पुस्तकें पढ़े, और इधर उधर लगेगा तो भटक जाएगा। हम तो कई प्रदेश में जाते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक घर में सत्संग कराने गया तो दरवाजे पर गुरु जी का चित्र लगा था। तो मैंने प्रणाम किया, आपके गुरु जी हैं, तुम्हारे भी गुरु जी हैं भाई। तो मैंने कहा चलो मंदिर में दर्शन कराओ भगवान का। तो वहां गए तो वहां भी गुरु जी विराजमान। तो मैंने घर में पूछा कि भगवान का मंदिर किधर है। तो घर में से बहू रानी बोली कि हमारे तो गुरु ही सब कुछ भगवान है। क्या कहा? हमारे तो गुरु ही सब कुछ भगवान है। कितना घाटा लग गया? घाटा नहीं, कोरा घाटा ही लग गया। कन्या कहे कि हमारे तो सब कुछ पंडित जी हैं, मैं पति को नहीं मानती, हमारे सब कुछ पंडित जी है, तो शादी हुई बर्बादी हुई। बोलो, बर्बादी हुई। अब इतनी माताएं बहनें बैठी हैं। अब विवाह में पंडित जी ने वर के साथ संबंध जुड़वा दिया। पंडित जी को प्रणाम करते हैं वर वधू, पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, बेटा जाओ घर गृहस्थ बसाओ। अब अगर विवाह मंडप में पति पत्नी और पंडित जी तीनों बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं? पति पत्नी और पंडित जी। तो पंडित जी अपने फोटो का लॉकेट अगर पत्नी को देवे पहनने के लिए, तो पति राजी होगा कि नाराज होगा? भाई पति लोग बताओ, बोलो डॉक्टर साहब, पति राजी होगा कि नाराज होगा? बोलो, पति नाराज होगा। पति कहेगा पंडित जी पत्नी तो हमारी, अपना फोटो क्यों देते हो गले में पहनने के लिए? और पंडित जी अपना फोटो देवें पत्नी को कि तुम सुबह शाम ध्यान करना, तुम्हारा संबंध में जुड़वाया हूं, तो पति राजी होगा नाराज होगा? नाराज होगा। पत्नी ने पति से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा और पत्नी ने पंडित से कितना प्रतिशत संबंध जोड़ा? बताओ, ये रेशियो बताओ हरीश जी, कितने का रेशियो है? पंडित से 0%। बहुत सटीक उत्तर है। पंडित से 0% और पति से 100%। परंतु पंडित जी नाराज होते हैं क्या? पूछो, पंडित बैठे हैं, नाराज होते हैं क्या? आज हम गुरुओं से भगवान नाराज हो रहे हैं। आज हम गुरुओं से भगवान नाराज हो रहे हैं कि तुम बाबा जी बने हो अपने में लगाने के लिए कि हमारे में लगाने के लिए? अब इसमें कोई मन में शंका हो तो पूछो। आज का विषय है गुरु विषयक, इसमें कोई शंका हो तो पूछो। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है। माताओं को अपने पति के सिवा कोई किसी से संबंध पर पुरुष से नहीं जोड़ना है। पत्नी के लिए पति गुरु है। पति मांस खाता है, मदिरा पीता है, विवेक शून्य है, तो भगवान गोपाल को बेटा बना लो, यही गुरु का काम करेगा। और गीता गुरु मंत्र है। ऐसे कोई बात पूछो भाई, किसी के मन में बात आई? माताएं ज्यादा चक्कर में फंसती हैं। एक गुरु बना के आएगी तो पूरे मोहल्ले को लेके जाएगी। निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगुरे के हाथ का कन्यादान सफल नहीं होता, निगुरे का मुख नहीं देखना चाहिए। माताएं ज्यादा फंसती। भाई लोग तो फिर भी चतुर होते हैं, ये ज्यादा भोली भाली होती है। तो महाराज जी की 2 पुस्तकें हैं, सच्चा गुरु कौन, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, और एक श्री राजेंद्र कुमार धवन जी के द्वारा लिखाई गई है, कलियुगी गुरुओं से सावधान। ये 3 पुस्तक पढ़ लेते हैं, उनका सदा सदा के लिए समाधान हो जाता है।
भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई शंका करो भाई, पूछने से बातें खुलती है, पूछने से जो बातें मैं नहीं बता पाता वो भी बातें आती है। वो माइक दे दो। जल्दी। भगवते नमः। भगवते नमः। स्वामी जी, गुरु की महिमा के बारे में आपने जिससे बताया जी, गुरु क्या मनुष्य के रूप में हो सकते हैं या फिर किसी और रूप में भी हो सकते हैं? किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी से भी शिक्षा मिल जाती है। जैसे गुरुवाणी में पढ़ा आपने जी, हाँ। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रिये दास, जे गुरु भेजे नरक को, स्वर्ग की रखी आस। हाँ। भागवत में बात आती है कि दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए जी। तो उसमें बाण बनाने वाले को उन्होंने गुरु बनाया। बाण बनाने वाला इतने तल्लीनता से बाण बना रहा था कि राजा की सवारी निकली, तो किसी ने पूछा कि इधर राजा की सवारी निकली है? तो बाण बनाने वाले ने कहा कि मैं इतनी तल्लीनता से बाण बना रहा था कि हमें पता नहीं कि राजा की सवारी आई कि गई। तो दत्तात्रेय ने कहा ये हमारा गुरु है। उन्होंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, कन्या को गुरु बनाया, वेश्या को भी गुरु बनाया। संबंध नहीं जोड़ा, उनसे लाभ ले लिया। तो लाभ किसी से भी ले सकता है और संबंध जोड़ने पर अटक जाता है। इसलिए स्वामी महाराज जी ने कि एक पुस्तक है विलक्षण संत विलक्षण बाड़ी, तो जीते जी अपना वसीयतनामा उसमें लिख दिए कि हमने कभी जीवन में फोटो नहीं खींचने दिया और हमारे सही छोड़ने के बाद भी हमारा फोटो मत लेना, कोई माला अगरबत्ती मत चढ़ाना। जब 2005 में महाराज जी का सही पूरा हुआ तो हम लोग वहीं पर थे। तो कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई बम्बई से आ रहे हैं, कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं किया गया और महाराज जी को हिल चेयर पर बैठा करके गीता भवन में पूरा भ्रमण कराया गया और गंगा जी किनारे 2 चिता लगाया गया, 2 महाराज जी की वसीयतनामा के अनुसार, एक पर महाराज जी का शरीर, एक पर आसन बासन कमंडल। हमारा कुछ भी बचा के मत रखना। आज गुरु रुपया इकट्ठा कर देते हैं और पीछे लड़ाई होती है चेलों में। तो महाराज जी ने कहा कि हमने कोई 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, हमने कोई चेला नहीं बनाया। अगर कोई कहे कि मैं स्वामी राम सुखदास महाराज का चेला हूँ, उसको ठग समझना चाहिए। हम लोगों के लिए महाराज जी ने सावधान किया और महाराज जी ने कहा कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारी पुस्तक के साधकों का मार्गदर्शन करेगी। ये पुस्तक मैं हूँ। नोहर में एक बच्चा रोने लग गया, लास्ट दिन रोने लग गया कि महाराज जी आप थे तो इतना दिन सत्संग मिला, अब आप जा रहे हो, अब हम क्या करेंगे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास पुस्तक है? बोले है। बोले पुस्तक मैं हूँ, पुस्तक मैं हूँ। ऐसी सुलझी बातें दुनिया मिलती नहीं है, दुनिया में ऐसी सुलझी बातें नहीं मिलती। और जो स्वामी महाराज जी को समझना चाहे वो स्वामी महाराज जी की ही पुस्तकें पढ़े, स्वामी महाराज जी की ही वाणी पढ़े। मैंने देखा है कई साधक मिलते हैं, महाराज जी का सत्संग किए हैं, परंतु वो कहते हैं महाराज जी की बातें पकड़ में नहीं आती। तो श्री धवन जी से किसी साधक ने पूछा कि मैं महाराज जी की वाणी सुनता हूँ, महाराज जी पुस्तक पढ़ता हूँ, परंतु मेरे को बात समझ में नहीं आती। बोले औरों का सुनते हो क्या? बोले हाँ। बोले तब समझ नहीं आएगी। औरों का सुनते हो तो समझ नहीं आएगी।
तो ये खास बात है, चाहे जिससे शिक्षा ले लो। ये जो संबंध की बातें हैं हमारे को तो छोटी बालिका से मिली है, छोटी सी बालिका से मेरे को ज्ञान मिला है संबंध की बात। स्वामी जी जैसे धन्य भगत की कहानी आती है उसमें, हाँ। उसने एक पत्थर पे विश्वास किया, हाँ, मतलब उसका विश्वास था पत्थर के ऊपर, मिला उसको अंदर से। नहीं, बाहर की चीजों पे पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर अंदर तो मिलता है। ये नहीं, जो संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, भगवान कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, उनके वचनों पर विश्वास करने सब काम हो जाता है। स्वामी सखा पित मात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो सिय सही दो भ्रात। वाल्मीकि बाबा ने राम जी को रहने के लिए 14 घर बताया, तो इसमें 9वां घर बता रहे हैं कि स्वामी, हे राम जी, जो आपको स्वामी बना लेते हैं, सखा यानी मित्र बना लेते हैं, स्वामी सखा पित मात गुरु, आपको माँ बना लेते हैं, पिता बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास होता है। तो संत और ग्रंथ के वचनों पर विश्वास करने से पूरा काम हो जाता है। और वास्तव में संत की बात पकड़नी है। हम गलती क्या करते हैं, उन्हीं को पकड़ लेते हैं। तो लात मत पकड़ो, उनकी बात पकड़ो। आज लात तो पकड़ लेते हैं, उनके फोटो का अगरबत्ती बत्ती दिखाएंगे और झूठ कर बेईमानी छोड़ेंगे नहीं। तो गुरु की आज्ञा का पालन होता है, गुरु का कीर्तन नहीं होता, गुरु के जो है ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान पूजन भगवान का किया जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन होता है। ये बात है। जैसे कहते हैं गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हाँ, बहुत बढ़िया बात। गुरु को तो मानते, गुरु की नहीं मानते। भगवान को तो मानते, भगवान की नहीं मानते। बहुत बढ़िया बात बसु साहब ने बताई ये बात। जैसा जी स्वामी विवेकानंद जी के ऑटोबायोग्राफी के अंदर पढ़ा जी हमने कि एक लंबे कालखंड तक मूर्ति पूजा के पुजारी रहे। हाँ। लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए तो उनका अंदर से स्पष्टीकरण पुष्टि हो गई कि अंदर मेरे कौन बोलता है, कौन सोचता है, कौन देखता है। तो उसके बाद एक कालखंड के बाद में कहते मूर्ति पूजा उन्होंने छोड़ दी और फिर वो सब कुछ छोड़ करके भारत भूमि की सेवा के अंदर निकल गए। भगवान के तरफ चलने कई मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कई मार्ग है। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत। और किसी के मन में कोई बात आए पूछो भाई, पूछने बातें खुलती है। माताओं बहनों कोई बात पूछो। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए संत महात्मा गुरु के पास जाया जाता है कि गुरु जी महाराज ऐसी कृपा करो कि हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान के साथ जिनका संबंध जुड़ गया वो तो है सगुरा, वो तो है सगुरी। और जिन्होंने गुरु से संबंध जोड़ लिया और भगवान को लगते नहीं, वो गुरु बना के निगुरा और निगुरी। हरि जी, ये परिभाषा है निगुरा और सगुरा का, ये परिभाषा है। लोग सोचते हैं कि 100 रुपए दे के कंठी ले लिया, अब हम गुरु बना लिए, वही झूठ कपड़ बेईमानी वैसे ही करो। ये नकली गुरुदीक्षा है। असली गुरुदीक्षा क्या है कि हमें हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए। और जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया, अब अलग से गुरु बनाने की जरूरत है क्या? अलग से गुरु बनाने पर एक नई आफत आ जाएगी।
तो जो अच्छे साधक होते हैं लाभ सब जगह लेते हैं, संबंध जोड़ के कहीं नहीं अटकते। इसमें भगवान की कृपा से दमन जी ने जो सबसे पहले बात कही, आज का जो प्रवचन स्वामी दमन जी बोले, उनमें सबसे एक बहुत ऊंची बात उन्होंने ये कही कि भगवान को गुरु मानने पर जो तुम्हारी शंका होगी वो भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये पूर्ण विश्वास हो तभी हो सकता है क्या? भगवान को पूरा गुरु अपना मान ले, सब कुछ मान ले, तभी भगवान मार्गदर्शन करते हैं। या भगवान तो ऐसे भी करते हैं, कच्चा मान लेता तो भी करते हैं, पक्का मान लेते तो करते ही है। कच्चा मान लेता तो भी भगवान करते हैं, भगवान समाधान कराते हैं। और महापुरुष से अगर कोई मार्गदर्शन पूछे तो उनसे मार्गदर्शन पूछ ले, उनको प्रणाम मान ले, लेकिन संबंध ना जोड़े। संबंध नहीं जोड़े। असली महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि असली भी संत मिल जाए उनसे भी संबंध मत जोड़ो। असली भी संत मिल जाए तो उनसे भी संबंध मत जोड़ो। भगवान विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण परमहंस जी को माना था गुरु, तो वो मानते तो भगवान को थे, उनको वैसे मार्गदर्शन लेते थे, उनसे मानते तो विवेकानंद जी भगवान को थे। स्वामी जी महाराज एक बात सुनाया करते कि एक साधक था तो कई सत्संग में जाता था, कई संतों के पास जाता, कई 10 रुपए, कई 20 रुपए, कई 50 रुपए चढ़ा देता। तो एक संत ने सोचा कि ससुरा दत्तात्रेय है, जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया ऐसे कई गुरुओं के पास जाता है, तो कई ऐसा ना हो कि हमारे पास आना बंद कर दे। नकली होते हैं वो डरते हैं कि कहीं दूसरे जाएगा तो हमारे को छोड़ देगा, नकली। और असली होता है वो बांध करके नहीं रखता, वो जानता है कि तू कहीं जाएगा, आएगा मेरे पास, आएगा मेरे पास। नकली 500 का नोट कब तक चलेगा? कभी न कभी तो पोल निकलेगी। तो कई संतों के पास जाया करता था, तो एक महात्मा जी ने सोचा कि यहाँ भी जाता, वहां भी जाता, आया तो आता तो कोई भेंट पूजा चाहता है, तो आज इसको गंगा जल दिला देते हैं कि मेरे सिवा कहीं नहीं जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा बेटा गंगा जल लाओ, हथेली पर एक बहुत बढ़िया संकल्प दिलाता हूँ। तो उसने सोचा कि महाराज जी कोई बढ़िया बात उपदेश की बताएंगे, तो गंगा जल पिलाया, बताओ गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, पीछे पीछे तू भी बोलता जा। तो महात्मा ने कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ। तो साधक ने कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि आज से तू मेरे सिवा कहीं नहीं जाएगा, आज से तू मेरे सिवा कहीं नहीं जाएगा। तो सुलझा हुआ साधक था, उसने सोचा कि प्राइमरी के अध्यापक कह दे कि बेटा कक्षा 5 पास कर दिया, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, टीसी मार्कशीट लेके घर बैठ जाओ। तो हाई स्कूल, इंटर, बीए में कैसे पास करेगा? तो उसने संकल्प लेते हुए कहा कि गुरुजी आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सब जगह जाऊंगा, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। सब जगह जाऊंगा, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। आपके पास आऊंगा तो अटक जाऊंगा। तो जो असली साधक होते हैं लाभ सब जगह लेते हैं, संबंध किसी से नहीं जोड़ते। संबंध मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये सुलझी बात है। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? जो दुनिया में नई खोज आई है महाराज जी के द्वारा, जो दिखाई दे सबको देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। ये नई खोज आई है। स्वामी नित्यानंद ने कहा कि ये गुरुदीक्षा का ही बाप है। उन्होंने कहा ये गुरुदीक्षा का ही बाप है। अब सब जगह भगवान को देखेगा
तो अलग से गुरु से ऊंचा ज्ञान क्या बता देंगे? सब रूपम भगवान। देखो और जगह तो ये कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। पर स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है। ठीक है, गुरु ऊपर बैठेंगे, चेला नीचे बैठेगा, बर्ताव तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होगा, परंतु दोनों साक्षात भगवान है, दोनों साक्षात भगवान। ये संतों की चिकनाहट है। ये महाराज जी अब केवल गुरुओं को मानते हैं, जैसे 10 गुरु हुए सिखों के, तो उनमें से गुरु गोविंद जी लास्ट में हुए। लास्ट क्यों है? लास्ट में गुरु जी तो और भी बन सके थे, लेकिन वो उन्होंने सोचा, बताते हैं ये बात कहां तक है कि सैकड़ों ऊंट सोने चांदी के भर करके और समुद्र में गिरवाए गुरु गोविंद सिंह जी ने। भाई ये धन अगर कोई खावागा तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, और आगे से गुरु जो है वो ग्रंथ मान्या था उन्होंने। तो वो कितने दक्ष थे, कितने समझदार थे, कितना भगवान को मानते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो आज यही दमन जी ने बताया कि आप साधक संजीवनी को मान लो, आपका गुरु का काम करें। गीता साधक संजीवनी पढ़ो और भगवान कृष्ण को मानो, भगवान राम को मानो, शिव जी को मानो, गणेश जी को मानो, दुर्गा को मानो। जरा सा भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं जा सकते। ये सुलझी बात है, सुलझी बात। कई लोग ये कह देते हैं कि जीवन में गुरु एक होने चाहिए। अब वो सिरसा से दिल्ली जा रहे हैं बस में बैठ करके, और जब हिसार पहुंचे तो बस पंचर हो गई। अब उसी में बैठे रहेंगे, दूसरे बस में बैठेंगे? बोलो भाई क्या करेंगे? दूसरे बस में बैठेंगे, तीसरे बस में बैठेंगे, 5वें बस में बैठेंगे। हमारा उद्देश्य है दिल्ली पहुंचना। ऐसे हम चाहे एक गुरु के पास जावे, चाहे 10 गुरु के पास जावे, हमारा उद्देश्य है दिल्ली पहुंचना, भगवत प्राप्ति करना। परंतु जाकर के गुरु में अटक जाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो खास बात महाराज जी ने बताई कि सत्संग की 2 बात सार है कि भगवान से ही संबंध जोड़ो, किसी से भी संबंध मत जोड़ो, और सब रूपों में भगवान ही बने हैं। सबको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करो, कुछ बाकी नहीं रहा। ये 2 बातों में कुछ ही बाकी नहीं रहा कि सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करे, और भगवान मेरे अपने हैं। अभी हिसार में सत्संग हुआ था लगभग महीने भर पहले, तो एक घर में सत्संग कराने गया, तो एक बहन से मैंने पूछा कि बहन जी आप रोजाना आती रही? बोले प्राय मैं रोजाना आती रही। तो मैंने कहा सत्संग की सार बात बताओ। तो उसने ऐसी सुलझी बात बताई कि मैं उसको नोट कर लिया। उसने कहा कि हम भगवान के हैं और सब रूपम भगवान हैं। अब क्या बाकी रहा बताओ? हम भगवान के हैं और सब रूपम भगवान हैं, क्या बाकी रहा? पूरे सत्संग का सार आ गया। तो इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। खास बात है। डॉक्टर साहब बोलो, डॉक्टर साहब। ये बात एक बहुत विशेष बात आज बताई महाराज जी आपने कि गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा है, लेकिन वो अपने में ना लगाए, अपने में लगावे। ये खास बात है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारिस गुरु की जो गोविंद दियो बता। गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़ करके है। और गोविंद दियो बताए, जो गोविंद दियो हटाए तो ये ठगाई है। बोलो डॉक्टर साहब। जैसे भगवते नारायण महाराज जी, जैसे सत्संग में आते हैं तो भाई
बहुत सुलझी हुई बात स्वामी जी की सुनते हैं, तो सुनते सुनते बहुत कुछ जैसे, और धीरे धीरे कुछ कभी ये मान लो कभी वो मान लो, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, जब बहुत सारी चीज़ें अब सामने हैं तो एक तो क्या है कि धीरे धीरे ये मानते रहते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है, और मतलब बड़ा सत्संग से जो लाभ होता है वो अब बताया तो नहीं जा सकता कि क्या लाभ किस तरह से होता है क्या, तो वो लाभ तो होता है। पर जब मानने की बात आती है कि जैसे मान लो, जैसे एक साधक थे तो स्वामी जी का सत्संग सुनते थे वो, तो सुनते सुनते जैसे बैठे थे तो वो बीच में खड़े होके चले जाते थे, तो पूछते थे उनसे कि भी आप बीच में क्यों जाते हैं? बोले मैं एक बात पकड़ लेता हूँ, एक बात पक्की करके फिर दोबारा आता हूँ और फिर दूसरी बात पकड़ता हूँ, फिर वो मानता हूँ पक्की करके फिर। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। बीकानेर के एक राजा थे, स्वामी महाराज बताते, तो घोड़े पर चढ़ के आते सत्संग में और घोड़ा बांध देते, सत्संग बैठे रहते, और कोई अच्छी बात मिलती तो तुरंत घोड़े पर चढ़ के चले जाते। लोग कहते रुको रुको भी तो सत्संग बाकी है, बोले ये बात निकल न जावे ये बात निकल न जाए, तो बात पकड़ने का नाम सत्संग है। ये डॉक्टर साहब बढ़िया बात बताई कि जो बात अच्छी लगे उसको हमने पकड़ लिया, फिर आते हैं कोई अच्छी बात मिली पकड़ लिया, बात पकड़ने का नाम सत्संग है। ये जो स्टिकर बना है तो हिसार में मैंने श्री आनंद जी महाराज जी को स्टिकर दिया, तो पहला स्टिकर उन्होंने पढ़ा, क्या लिखा था कि सत्संग की बातें सुनी और छोड़ दी, सुनी और छोड़ दी तो मोह नष्ट नहीं हुआ, सुनो और पकड़ लो, सुनो और पकड़ लो तो मोह नष्ट हो जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि एक स्टिकर से कल्याण हो जाए, एक स्टिकर से कल्याण हो जाए। तो हाँ, तो तुरंत जो है ब्रह्मचारी जी को फोन किए गोरखपुर, बोले इसकी पुस्तक बनाओ। उनका तो हर काम एकदम तत्काल होता है, बोले इसकी पुस्तक बनाओ। तो बात पकड़ने की है, बात पकड़ने की है। तो दोनों बातों में से ज्यादा लाभ किस बात में होगा? एक बात पकड़ के या धीरे धीरे सत्संग सुन रहे हैं उससे ज्यादा लाभ होगा? एक एक बात करके वो धीरे धीरे जैसे मान तो लेते ही हैं, उसके बाद धीरे धीरे समय टपता है। विवाह धीरे धीरे होता है कि एक बार में होता है? विवाह एक बार में होता है। ऐसे एक बार स्वीकार कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब इसी को पक्का करने के लिए बार बार सुनते हैं, सुनाते हैं, पर बात इतनी है, बात इतनी है, एक बार पकड़ के पक्का कर लिया तो जीवन भर के लिए सत्संग हो गया। अब सच्चर्चा करेगा, सच्चर्चा बार बार होती है, सत्संग एक बार होता है। सत्संग जीवन में एक बार होता है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध, भगवान से संबंध एक बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसे विवाह, चर्चा बार बार होती है, रोजाना करेंगे, इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं, तो चर्चा क्यों नहीं करेंगे? अब चर्चा नहीं करेंगे ताश चौपड़ खेलेंगे, गीता पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, माला फेरेंगे, सत्संग करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु संबंध एक बार जुड़ गया तो सदा के लिए जुड़ गया। ये बात है। तो पंडित जी को जोड़ दो। स्वामी जी, एक बार एक गुरु के शिष्य से मिले तो हमने पूछा उनसे क्या भगवान है, तो वो कहने लगे कि ऑक्सीजन ही भगवान है। हाँ, तो परमात्मा की कृपा से ख्याल आया कि अगर मुर्दे के अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाए तो क्या वो चल सकता है? नहीं जिएगा। मीन्स ऑक्सीजन भगवान नहीं है। हाँ। दूसरी जो क्वेश्चन था मेरा उनसे ये कि मुर्दे में से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या उसमें परमात्मा रह जाते हैं? तो क्या उत्तर आया?
उनका कोई ये था कि वहाँ पे आत्मा परमात्मा दोनों ही नहीं है। परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। जी स्वामी परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। जी वो तो परमात्मा की लीला है, जिंदा है तो लीला है, मुर्दा है तो लीला है। जी परमात्मा का अभाव नहीं होता। भगवान कभी छोड़ के नहीं जाते, नहीं तो कड़कड़ में भगवान है कैसे कहा जाएगा। कड़कड़ में भगवान मानते ही हैं। यानी आत्मा निकल जाने के बाद भी भगवान की उपस्थिति उसमें है। पूरा 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 है। धन्यवाद स्वामी। पूरा है। तो अब यही परिक्रमा कर लेते हैं, 5 परिक्रमा। सब लोग खड़े हो जाए, 5 परिक्रमा यहीं पर लगा लेते हैं।